हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी, आपके यहाँ मौसम कैसा है? क्योंकि मेरे यहाँ तो मौसम आजकल धूप भी है बट ठंड कम नहीं है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम। चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने जो रात का ही दूध था उसी के अंदर खीर बनाऊंगी, उसी से बनाऊंगी। और चावल मैंने भिगो दिए थे पहले ही। तो अब सोचोगे कि आज सुबह सुबह खीर क्यों बन रही है। तो जी बेसिकली जो गांव में होते हैं, गांव क्या, जो मेरी कास्ट है आई थिंक गुज्जर या सभी कास्ट में होता होगा, जो हमारे पितृ होते हैं उनकी तिथि होती है एक। तो आज हमारे जो पितृ हैं उनकी तिथि है, तो उसके लिए खीर बन रही है। तो आज मैं खेत जाऊंगी, पूजा वगैरह वहाँ मतलब दिया जला के आएंगे जो हमारे पितृ स्थान है वहाँ पे। तो बस उसी के लिए आज मैं बना रही हूँ खीर। अर्ली मॉर्निंग में इसीलिए बना दी है ताकि फिर मैं आराम से फिर बच्चों को रेडी कर सकूँ, क्योंकि वही टाइम उनके जाने का होता है और वही टाइम फिर पूजा पाठ का भी हो जाता है, इसीलिए। गुड मॉर्निंग। सर्दी ठंडी हवा चल रही है। मैं नहा ली, पूजा पाठ मंडे है तो आज जो भी मेरा पूजा पाठ था मैंने सब ख़त्म कर लिया। बस अब मैं जाऊंगी खेत में, घास लेने के लिए नहीं जाऊंगी, दीवा लाने जाऊंगी, क्योंकि आज है हमारी दसवीं ना। हम जो हमारे पितृ हैं जिनका देव मतलब स्थान हो पितरा का, हम बोला बोर खे, तो हमारी बोली में बोर ख्यावा और किसी की बोली में पता नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो हमारी बोली में बोर ख्यावा, तो वहाँ जाऊंगी अब मैं। खीर वगैरह मैंने बना दी, इसी ऊपर का झाड़ू पोछा कर दूँगी जब तक पति देव तैयार होगा ना होगा, इतने में ऊपर का झाड़ू पोछा कर दूँगी। परब मैंने रेडी कर दी, पक्षु रह गया। परब मैंने आज नड़ा ही नहीं है क्योंकि उसका पहले ही जुकाम सा, हल्की हल्की सी खांसी, गला सा ख़राब है। आज नहीं नड़ा है, ठंडी हवा चल रही है। कल नड़ा दी थी, हेयर वॉश कर दिया था उसका, उसकी दादी जी ना, क्योंकि मैं तो कल जा रही थी, है नहीं थी। और बाकी चिड़िया आ रही है, हम बहुत चिर 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 लगा रखे हैं। वो चिड़िया नहीं है अब, पहले हमारे हवेली वही तरह थी,
जो मेरे मायके में हमारी बेली बेली बोलेगा तो वैसे वो हवेली, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चिड़िया रहे करते। हम सुबह ना उठे भी करा थे ना तो चिड़िया की आवाज़ तो उठे थे, हमारा अलार्म वो आए करा थी, मतलब वो बोलने लगी ना तो समझ जाते भी दिन चढ़ गया, उठने का समय हो गया। ये बात थी। और एक आदमी लिखना कर था, चलो देख लेंगे, ऐसे भी वीडियो देखते होंगे बेचारे, है ना। छोड़ो तो मेरे जीजा पर मेंटल है, इतने मेंटल भी नहीं है। चलिए आई एम जस्ट जोकिंग। तो जी वैसे तो आपने दिवाली पे देखा ही होगा, ये हमारे खेत और ये हमारे जो पितृदेव हैं उनका स्थान। तो बस आज फिर से देख लीजिएगा, बारिश के कारण, सर्दी के कारण यहाँ पे मतलब काई लगी हुई है और पतझड़ है तो पत्ते उसी के कारण काफ़ी बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा मैश हुआ पड़ा है। तो फिर सबसे पहले सफाई करनी होती है, क्योंकि अगर आप फिर गंदगी में ही दीपक जला देते हो तो थोड़ा मतलब ठीक नहीं रहता। तो इसलिए फिर पहले मैंने हाथों से इनके पास से पत्ते हाथों से ही एक साइड किए, उसके बाद एक कपड़े से मैंने मतलब थोड़ा सा झाड़ू लगाने की कोशिश की, क्योंकि इसके अंदर झाड़ू नहीं लगाया जाता, जो इसके अंदर का स्थान होता है छोटा सा, मतलब पितर का मंदिर लगा लो, है ना। तो इस मंदिर के अंदर झाड़ू नहीं लगाया जाता, बाहर लगा सकते हैं बट अंदर नहीं लगाते हैं। तो इसलिए बस हाथों से और कपड़े से ही सफाई करनी पड़ती है या फिर पानी से करनी पड़ती है। पानी अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, लाइट वगैरह नहीं थी और झाड़ू नहीं लगा सकते, तो बस ऐसे ही करूँगी अब, थोड़ी जितनी भी हो सकती है उतनी साफ़ सफाई। वैसे तो कुछ बाकी तो नहीं था कि ऐसे अलग कुछ कूड़ा करकट, बस पत्ते ही पत्ते थे, क्योंकि पत्ते पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बेलपत्र का लगा हुआ है, कुछ और भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए हमने पूजा कर ली है, दीपक जला दिया है, और आप बोलोगे कि धरती के ऊपर ही प्रसाद वगैरह, तो देखो जी जैसा पहले होता आया है मैं वैसे ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो है जो हमारा खेत है वो है, और ये जो मतलब मेरे हस्बैंड के ताऊ जी चाचा जी, ये उनके मतलब उनके खेत हैं। और बस अब दीपक जला के हम वापस चल पड़े हैं। यहाँ पे कोई था भी नहीं कि हम मतलब किसी को दे देते खाने के लिए कि ये तुम खा लेना, यहाँ थोड़ा सा रख देते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं बट कोई नहीं था, इसीलिए फिर जो मंदिर के अंदर ही रखना पड़ा हमें सारा प्रसाद, और वापस चल पड़े हैं। और ये देखिए ये है हमारा खेत, और यहाँ पे मतलब जैसे हमारे टूल्स वगैरह भी होते हैं खेती से रिलेटेड, वो सब है, ट्यूबवेल वगैरह, इसलिए बोलते हैं कि ये हमारा कोठा है। कोठा पंजाब में बोलता है ना, कोठे होते पार्टी समथिंग टाइप, वैसा ही है। तो बस ये है दोपहर का टाइम। खीर मैंने अलग इसमें जो आपको गैस के ऊपर बर्तन दिख रहा है इसके अंदर डाल दी थी, और अब बनने जा रही है कड़ी। वैसे तो मैंने आपके साथ काफ़ी बार रेसिपी शेयर कर रखी है, बट मैं कड़ी ना हर बार अलग टाइप से ही बनाती हूँ, कभी कैसे बनाती हूँ कभी कैसे बनाती हूँ। और इस बार बस मैंने तेल में प्याज टमाटर कड़ी पत्ता मेथी ये सब पकाया, आलू नहीं डाले थे। और हल्दी मैंने जो ये बेसन है लस्सी बेसन, उसके अंदर हल्दी डाल दी थी, और बाकी जैसे बन रही है मैं आपसे शेयर कर दूंगी, और देखते रहिएगा, खुद आप समझ जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
जी जैसा कि आपने देखा मैंने मेथी कड़ी पत्ता डाला और प्याज डाला, फिर मैंने साबुत धनिया होता है और लहसुन दोनों को कूट लिया था एक साथ, तो वो डाला। अच्छा टेस्ट आया, उससे एक नई किक मिली कड़ी को और फिर मैंने टमाटर डाला, थोड़ा नमक डाला। मिर्ची मैंने हरी डाल दी थी, नहीं हाँ हरी मिर्ची ख़त्म थी, नहीं डाली मैंने, क्योंकि मुझे ध्यान रहता है ना कि मैं हरी मिर्ची डालती हूँ, तो उसी में फ़्लो में बोल दिया। आज ख़त्म थी तो इसलिए लाल मिर्ची ही डालनी पड़ी। और मैंने थोड़ी सी दही ली थी, दही को अच्छे से फेंटा और फिर वो किया बेसन उसके अंदर घोल के, फिर लस्सी डाल ली थी मैंने, क्योंकि मेरे पास खट्टा दही पड़ा था, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसका यूज़ कर लिया जाए। बाकी इंग्रेडिएंट मैंने सारे कड़ी के मसाले में ही डाल दिए हैं, बस हल्दी मैंने लस्सी के साथ डाली है, क्योंकि हल्दी भी अगर ना इसके साथ पका देती हूँ मैं कई बारी, तो फिर मुझे लगता है कि सब्ज़ी वाला थोड़ा टेस्ट आ गया। और वैसे मुझे अपने हाथ की कड़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैं हर बार नई नई ट्रिक यूज़ करती रहती हूँ कि मुझे अपने हाथ की कड़ी पसंद आ जाए। और बाकी सबको तो पसंद आती है, बट मुझे खुद ही पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे वो फ़ील आती ही नहीं कड़ी वाली जब मैं कड़ी बनाती हूँ। और दूसरा बनाता है, चाहे वो कैसे भी बनाए, सेम डिट्टो मेरे जैसे बनाए, पर फिर भी मुझे अच्छी लगने लगती है, पता नहीं क्यों। आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर बताना, या फिर मुझे ही कुछ वहम है या जो भी है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो जी बस कड़ी का घोल तैयार है, बस अब मैं इसको कुकर मतलब ढक्कन लगा के कुकर का 2 से 3 सीटियाँ दे दूँगी और हमारी कड़ी बन के हो जाएगी रेडी। तब तक मैं जो खाना वाना बनाना है वो बना लूँगी, मतलब रोटियाँ वगैरह। और ये व्लॉग लंबा हो रहा है तो बाकी का व्लॉग मैं कल शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।